भगवान राम भारत के डीएनए में बसते हैं, लेकिन हमारे ही देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा राम के अस्तित्व को नकारते रहे हैं। आप सब जानते हैं ये लोग, ये कौन है? इन लोगों का मानना है कि भगवान राम एक काल्पनिक चरित्र है और सच में भारत में कभी कोई मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए ही नहीं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे परिवार के लोगों से मिलवाना चाहते हैं जिनका यह दावा है कि वो भगवान राम के वंशज हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर को कुशवाहा राजवंश के महाराजा सवाई जयसिंह ने वर्ष 1727 में बसाया था और कहा जाता है कि कछवाहा क्षत्रिय भगवान राम के बड़े पुत्र कुश के वंशज हैं और इन्हीं के नाम पर इस राजवंश का नाम कछवाहा राजवंश पड़ा है। आज जब हम इस राजघराने की राजकुमारी दिया से मिलने पहुंचे तो हमें वहां कछवाहा क्षत्रियों की एक वंशावली मिली और ये वंशावली इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है और इसकी एक कॉपी मेरे भी हाथ में है। इस वंशावली में 60 नंबर पर आपको राजा रघु का नाम दिखाई देगा। 61वें नंबर पर राजा अज का नाम लिखा है। 62 नंबर पर राजा दशरथ का नाम लिखा है और ये तो आप जानते ही हैं कि राजा दशरथ भगवान राम के पिता थे और 63वें नंबर पर श्री राम का नाम लिखा है और 64वें नंबर पर श्री राम के बड़े पुत्र कुश का नाम इसमें लिखा है और इसी वंशावली में 289वें नंबर पर राजा सवाई जयसिंह का नाम है जिन्होंने जयपुर शहर को बसाया था और इसलिए आज इस राजघराने को जयपुर राजघराना कहा जाता है। यह वंशावली हजारों वर्ष पुरानी है और कहा जाता है कि जयपुर राजघराने के लोग भगवान श्री राम की 309वीं पीढ़ी से संबंध रखते हैं। आज जब हमने जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया से बात की तो उन्होंने हमें इस संबंध में कई दिलचस्प जानकारियां दी। उन्होंने क्या कहा आप भी सुनिए। राम के जो वंशज हैं, जी हाँ, राम के वंशज, उनसे मिलवाएंगे आपको। और राम की पूरी कहानी जब आप इस तरीके से देखेंगे, उसके तथ्य देखेंगे, उसके प्रमाण देखेंगे, तब आपको ये लगेगा और खास तौर पे उन लोगों को ये लगेगा कि अब तक जो ये बात कहते थे कि राम सिर्फ एक काल्पनिक नाम है, वो गलत सोचते थे। इस वक्त हमारे साथ जयपुर राजघराने से राजकुमारी दिया हैं हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। राजकुमारी जी, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं और जैसा मैंने कहा अभी कि राम, कई लोग ये कहते हैं कि सिर्फ एक कल्पना से भरा हुआ नाम है, राम सिर्फ एक काल्पनिक किरदार है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जब आपने वो वंशावली जिसका आपने जिक्र किया, वो चीज़ें जो आपने दिखाई, उसके आधार पे तो ये लगता ही नहीं, उसमें मैंने सारे नाम देखे, उस आधार पे आप अब तक बहुत सारी चीज़ें बहुत वोकल नहीं रही हैं इसको लेके। आज चूंकि ये दिन है कि ये बताने का कि आप राम के वंशज हैं, उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, मैं तो बचपन से ही सुनती आई हूँ कि हम मतलब सभी को, हम पूरे परिवार को ये जानकारी थी कि हम लोग कुश के वंशज हैं जो राम जी के बेटे थे और हमारा जो जी बिल्कुल, और हमारा जो हमारी जो वंशावली वहीं से हम लोग निकले हैं और मेरे जो पिताजी थे वो 307वीं पीढ़ी थे और मैं 308 हूँ और उसका पूरा प्रमाण हमारे पास है और उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स और बहुत सारे ऐसे दस्तावेज भी हम लोगों के पास हैं और कुछ तो हमने, जैसे कुछ एक हमारे पास जो मैप था, जन्मभूमि का ही मैप था जो जयसिंह जी जो मेरे पूर्वज थे उस समय का जो मैप था, जो हम लोगों ने कोर्ट में भी पेश किया था, वो भी हमारे म्यूजियम में है और बिल्कुल बचपन से ही सुनती आई हूँ और बहुत गर्व है मुझे। ये था कि मतलब इससे पहले कभी मुझे ज़रूरत नहीं समझी कि मुझे ये बोलने की आवश्यकता है कि मैं राम जी की ही, हम लोग वंश से हमारा जो डिसेंट हम लोग लेते हैं और ना केवल मैं, पूरे विश्व में बहुत सारे ऐसे हैं जो राम जी के वंशज हैं और हम सभी को इस बात पे बहुत ही गर्व है। एक अहम सवाल, जब आप ये बात कहती हैं राजकुमारी जी, तो इसमें बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि ऐसे कौन से प्रमाण हैं आपके पास जिन प्रमाणों के आधार पे आपका परिवार, ये राजघराना ये बात कहता है, उन प्रमाणों के बारे में अगर आप बताएं। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि पूरी जो वंशावली है बहुत पहले की, वो पूरे कौन से महाराजा थे, फिर उसके बाद कौन थे, उसके बाद कौन थे, वो कहाँ से आए, वो कहाँ से आए, क्योंकि हम लोग भी जयपुर बसा, उससे पहले आमेर था और उससे पहले हम दौसा पूरा क्षेत्र था, उससे पहले हम लोग नरवर से आए थे जो मध्य प्रदेश में, और उससे पहले का भी, तो बहुत पुराना ये जो
यानी कितने हजारों सालों पुराना जो पूरी वंशावली है उसमें सब कुछ है। कपड़े पे मुझे बताया गया कि 7 फीट का एक पूरा मैप है। जय सिंह जी का जो कनेक्ट था अयोध्या से, कैसे उन्होंने अयोध्या को डेवलप किया, अयोध्या का पूरा मैप उनके पास उस वक्त था और उसका जो डेवलपमेंट प्लान था उसको लेके भी बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं और जो आपके पास भी एक प्रमाण है। जी बिल्कुल, ये 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी का जो मैप है, इसमें क्या है कि जयसिंहपुरा इसको कहते थे और जयसिंह जी ने इसको पूरी तरह से अपने उसमें ले लिया था, क्योंकि वो ऐसा समय था जब औरंगजेब बहुत सारे हमारे जो तीर्थ स्थान हैं और मंदिर हैं और हमारी जो मूर्तियां हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहे थे, डिस्ट्रक्शन चल रहा था। तो उस समय जयसिंह जी ने इस एरिया को भी, ये जो राम जन्मभूमि का स्थान था, और भी बहुत सारे दूसरे मंदिर, मथुरा में भी, बनारस में, उज्जैन में और भी बहुत सारी जगहों पे, अयोध्या के अलावा उन्होंने ये सभी जगहों पे अपने उसमें ले लिया था कि भाई इनको हमको सुरक्षित रखना है। इतने सारे भारतवासियों का ही नहीं, पूरे विश्व में जितने भारतीय हैं, जितने इंडियंस हैं, उनका ये सपना था और ये पूरा होने जा रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा गर्व का पल है ये, ऐसा क्षण है ये जिसको हम लोग सब बहुत ही इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये होगा। तो ये होने जा रहा है, बहुत बड़ी, बहुत ऐतिहासिक समय है।